वकार जी, इन दिनों ये जो खबरें आ रही हैं, बात अगर शिवपाल यादव के बयान की करें तो शिवपाल यादव का बयान और उससे पहले आपका भी एक बयान काफी वायरल हो रहा है। मैं जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी आपकी जुबानी में कि आखिरकार चल क्या रहा है सर? वही चल रहा है जो आप देख रही हैं जी, और वही चल रहा है जो आप सुन रही हैं और वही होगा जो आप सोच रही हैं जी। लोकसभा चुनाव है, सारी पार्टियां लोकसभा चुनाव में तैयारी कर रही हैं, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। जब शिवपाल जी का बयान आया कि उन्होंने वो इस हिसाब से कहा कि अच्छी एक सीट कोई अगर अच्छा कैंडिडेट है तो वो देने पर राजी हैं, तो टेलीविजन से गठबंधन नहीं होते हैं, गठबंधन होते हैं आमने सामने टेबल पर बैठकर। और टेबल टॉक जब होगी तो उसके लिए जरूरी होता है ऑफिशियल तौर पर इन्विटेशन। जी। एक आप हमें बुलाएंगे, आपके तरफ से लेटर आएगा कि आप हमसे हमारी मर्जी पूछेंगे या हमारी सीट पूछेंगे। तो मैंने वही बात कही है कि जब अगर सीरियस हैं अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी और शिवपाल जी, तो ऑफिशियली वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम लोग को बुलाएं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। क्या आपको करना है कि आगे आप क्या करना चाहते हैं? ठीक है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सीमाप नकवी भी जुड़े हुए हैं। सीमाप, आप इसे कितना हकीकत और कितना फसाना मानते हैं? सीमाप, देखिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए जी। और आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। एक ये शेर मुनव्वर राना का बहुत पुराना है। अब अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना जरूरी है। शिवपाल यादव ने टेलीविजन के जरिए इश्क का इजहार अपने कर दिया है और आसिम वकार जी भी साथ में बैठे हैं, इन्होंने भी टेलीविजन के जरिए इजहार कर दिया है। इन दोनों ने इजहार कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की गलबैयां चल रही हैं। अभी पूरी तरह से गठबंधन टूटा नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। 3 चरण में बात हो चुकी है और चौथे चरण की बात होना अभी बाकी है और उसमें तय हो जाएगा कि कौन गठबंधन किसके साथ करेगा। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव चूंकि बहुत बड़े नेता हैं, गंभीर नेता हैं, इसलिए उन्होंने जाल फेंक दिया है। अब इस जाल में किस तरह से फंसाना है एमआईएम को, यह अब वो तय करना है। लेकिन इंतजार 24 तारीख का है। 24 तारीख को राहुल गांधी की यात्रा लखनऊ पहुंच रही है और एक बड़ी रैली करने वाली है कांग्रेस पार्टी। उस रैली में तमाम नेताओं को बुलाया जाएगा, विपक्ष के जो एनडीए के नेता हैं। उसमें सूत्रों की माने तो मायावती को भी इन्विटेशन जा रहा है, जो कि अभी अकेले जो है वो फील्ड से बाहर है। और अगर मायावती को इन्विटेशन जा रहा है तो ये मान के चलिए कि अखिलेश यादव को किनारे कर देगी कांग्रेस और मायावती के साथ गठबंधन करेगी। जो है सिनेरियो सामने खुलकर आया तो फिर अखिलेश यादव आरएलडी के साथ तनहा बचेंगे और आरएलडी के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। अगर कम सीट भी 1-2 दे देंगे तो आरएलडी ये माना जा रहा है कि उन्हीं का साथ दे देगी। इस तरह की चर्चाएं बहुत तेज हैं तमाम राजनीतिक पार्टी के दफ्तरों में, तमाम राजनीतिक जो लोग हैं उनके दफ्तर, उनके जो है इर्द गिर्द। अब ऐसे में खाली ऑप्शन अगर मुसलमानों को जोड़ने के लिए बचता है तो बचते हैं आसिम वकार भाई, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। सीमाप आप ही के पड़ोस में बैठे हैं। अब जरा इनसे आप जानिए कि क्या मोहब्बत गुल खिलाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव इससे पहले ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कह चुके थे। अब जिस तरह से ये नजदीकियां, गलबहियां नजदीकियां दिख रही हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आसिम वकार? नहीं, बिल्कुल बात करते हैं आसिम वकार जी से, बात करेंगे, पूछेंगे, क्योंकि तमाम चीजें आपने देखी हैं, तमाम चीजों को समझा है। बी टीम कहा जाता था, आप लोग जो है वो तमाम मुसलमानों का दुश्मन कहते थे। आप ही के बयान तमाम पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भरे हुए आसिम भाई। ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी पे पूरी तरह से आप हमलावर रहते थे। अब एकदम से मोहब्बत का इजहार होगा, कैसा लगेगा आपको? किस तरह से जो है उन पिछली बातों को भुला पाएंगे? क्या भुलाने के लिए आप लोग राजी हैं पूरी तरह से और पूरी तरह से तैयार हैं, माइंड मेकअप कर लिया कि भुला देंगे सारी बातों को? सवाल आपको पूछना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से, और सवाल पूछना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी से कि राजभर ने, ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं को वाराणसी की रैली में मां और बहनों की गालियां बकी थी। तो कम से कम हम लोग उतने बेगैरत लोग नहीं हैं। हम लोगों ने कभी किसी को एक सीमा के बाहर जाकर ना कोई अपशब्द कहे हैं, ना हम लोग कह सकते हैं। तो जब मां बहनों की गालियां बकने और सुनने के बाद योगी जी, फल तो आपका उनसे बनता है, या फिर आपको बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने एक दूसरे को कब गाली बकी। राजनीतिक मर्यादा अलग होती है, राजनीतिक विचारधारा अलग होती है, विरोध अलग होता है। दायरे में रहकर हम एक दूसरे का विरोध करते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी फिर करेंगे। हम अपनी कौम की फलाह और बेदूदी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसको लगता है कि हम अच्छा काम और सही काम कर रहे हैं, मुसलमान को हक मिलना चाहिए, वो हमारे साथ आ रहा है, और जिसको लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं वो हमारा विरोध कर रहा है। मुझे लगता है कि शिवपाल जी एक अच्छे इंसान है और शिवपाल जी को ये लगता है कि एमआईएम को साथ आना चाहिए। उन्होंने, वो शरीफ इंसान है, बेहतरीन इंसान है, बड़े पॉलिटिशियन है, उन्होंने हम लोगों को ऑफर दिया है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जब तक के ऑफिशियली, ईमानदारी से ऑफिशियली हमको अगर किसी तरह से इन्विटेशन नहीं मिलता है, दावतनामा नहीं मिलता है बैठ के बात करने का, तो हम इसको मजाक ही समझेंगे। अगर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी वाकई में सीरियस हैं कि मुसलमानों को कुछ दिया जाए और मुसलमानों का हक बनता है, तो उनको चाहिए कि जो बात उन्होंने टेलीविजन पर, माइक पर, जबान से कही है, वो बात वो ऑफिशियली तौर पर हमारी पार्टी को इन्वाइट करें। हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। मैंने तो पहले भी कहा कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, सपा की लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी से। हम दोनों की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाली है। हम फाइटर लोग हैं, हम मोदी को हटाना चाहते हैं,
शिवपाल जी भी हटाना चाहते हैं, अखिलेश जी भी मोदी को हटाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं बीजेपी की सरकार बदले, समाजवादी भी चाहती है, तो हम दोनों साथ अगर आते लेकिन हैं। बी टीम का जो आरोप लगता था आप लोगों के ऊपर, आप समाजवादी पार्टी को कहते थे कि ये भी बी टीम है, वो आपको कहते थे कि बी टीम है, सिर्फ मुसलमानों के वोट बंटवारे को लेकर जो है वो इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी, एक दूसरे के ऊपर बी टीम का आरोप लगता था, तो ये बी टीमें अब एक हो जाएंगी, एक स्ट्राइक हैंड पर, एक नॉन स्ट्राइक हैंड पर, दोनों खेलेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बी टीम नहीं कहा बीजेपी की? क्या उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी को बी टीम नहीं कहा? तो कहां बात बन पा रही है? सुनिए सर, सुनिए, क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ चुनाव में बी टीम नहीं कहा? क्या अखिलेश जी ने कांग्रेस को बी टीम नहीं कहा? तो आपस में जो लोग एक दूसरे को जब नई बात बनती है तो बी टीम का आरोप लगाते हैं। मैं समझता हूं एक जमाने में सबसे ये होता था कि जिसको पसंद नहीं किया जाता था उसको गाली बक दी जाती थी, तो अपोजिशन में ये कह दिया जाता है जब पसंद नहीं करते तुम बी टीम हो। तो जुमला है राजभर की तरह आप भी कहें। समझिए आप, हाँ समझिए आप। चलिए बीजेपी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। बीजेपी से मेरे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, सवाल यह है कि देखिए आजकल की राजनीति को सभी देख रहे हैं, सभी समझ रहे हैं। आजकल की राजनीति में विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया है। आपने भी देखा होगा, विचारधाराओं को छोड़ इस वक्त मुनाफे को लोग देखते हैं और कहां जाना है कहां नहीं जाना है पसंद करते हैं। आप भी देख रहे होंगे इस वक्त वर्तमान की राजनीति में क्या चल रहा है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि आपने भी सुना क्या कुछ हुआ, अखिलेश यादव की तरफ से बोला गया, ओवैसी जी की तरफ से क्या कुछ बोला गया, बीजेपी के लिए ये सारी बातें कितना मायने रखती हैं? देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं, बट थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं एक बातों का उत्तर दूंगा। ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए सर, बहुत ज्यादा समय नहीं है। ये कि भारतीय जनता पार्टी पे क्या मायने रखती है, इसका उत्तर आपको मिला होगा। देखिए कि इस देश में जितने भी क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ वो कांग्रेस विरोध में हुआ, और कांग्रेस ने इन सारे क्षेत्रीय दलों के नेताओं पर एफआईआर किए, वो मुलायम सिंह जी रहे हो, वो लालू यादव जी रहे हो, या देश के जो भी नेता क्षेत्रीय दल रहे, सारे कांग्रेस का विरोध किए और सारे लोग पर कांग्रेस ने एफआईआर कराई। परंतु क्या हुआ, एक समय में दोनों कहे कि हम एक साथ आ रहे हैं, समान विचारधारा के लोग एक साथ आ रहे हैं, और इंडी गठबंधन बनाया। और इंडी गठबंधन यह निजी स्वार्थ का गठबंधन था, ना कि इस देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का गठबंधन था। क्योंकि इस दिन को पता है कि बेहतर ढंग से संविधान का संरक्षण हो रहा है, बेहतर ढंग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में चल रही है। क्योंकि ये छद्मवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं, एक भ्रष्टाचार की, अपराध की नर्सरी को बढ़ोतरी देने वाले लोग हैं। अब इनका भ्रष्टाचार अपराध अच्छा, एक लाइन में मुझे बताइएगा, अगर ये सब दल, ये सारी विचारधाराएं एक साथ मिल जाती हैं तो बीजेपी का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा नुकसान कर पाएंगे? क्या इससे बीजेपी का बाल बाका हो पाएगा? मैं पुनः इसी बात पे आता हूं कि 2019 में दलितों की सबसे बड़ी तथाकथित नेता मायावती जी और पिछड़ों के तथाकथित सबसे बड़े नेता अखिलेश जी एक साथ आए, और उनके साथ अल्पसंख्यकों के नेता भी आए, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक इनके अनुसार एक साथ आए और कहते थे कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक भारतीय जनता पार्टी को एक सीट नहीं मिलेगी। परंतु हुआ क्या, गाजीपुर से गाजियाबाद तक भारतीय जनता पार्टी जीती, क्योंकि इस देश की जनता अब जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, अगड़ा पिछड़ा में न बढ़कर अब विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की परिकल्पना को आगे लेके बढ़ रही है। अशोक यादव जी, मुझे समझाइए, मुझे बताइए, यहाँ पर एक तरफ तो आप लोगों ने इंडिया गठबंधन दल बनाया, कुछ लोग एक गुलदस्ता बनाया, कुछ फूल उसमें रहे, कुछ इधर से उधर हो गए, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं, ओवैसी और अखिलेश यादव के दिल मिल रहे हैं, आपको लगता है अगर ये दिल मिल जाएंगे तो कितना इससे फायदा होगा आने वाली चीजों में? लेकिन पुरानी जो बातें हुई, पुराने जो दंश थे, क्या भूल कर आप लोग आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी अगर 4 दिन की बात करें तो ओवैसी ने अखिलेश यादव साहब के लिए बड़ी बड़ी बातें कही थी। देखिए स्वाति जी, किसी भी राजनीतिक दल का अगर इस तरह का कोई गठबंधन का प्रपोजल देना या स्वीकार करना, वो दोनों उन राजनीतिक दलों के फिरसत नेतृत्व का काम होता है। क्योंकि बात जो माननीय शिवपाल यादव जी की जो महासचिव हमारे पार्टी परिप्रेक्ष्य में कहे हैं, वो हो सकता है कि उनका व्यक्तिगत बयान भी हो सकता है, लेकिन पार्टी का अगर कोई डिसीजन होगा स्वाति जी, तो बाकायदे उस नेतृत्व के माध्यम से ही जाएगा। और सिर्फ नेतृत्व, क्योंकि हमारी पार्टी इंडिया रन का एक अहम सहयोगी दल है, तो कहीं कहीं ये सारी चीजें एक कोऑर्डिनेशन में ही हम आगे किसी नए दल को जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि इस तरह की जो भी बातें होती हैं, जो हमारे साथ राजनीतिक दल थे, जेआरपी हो या कांग्रेस है या जो भी दल है, वो हमारे पास सहयोगी दल है, इसलिए उसको कोई समस्या नहीं थी। लेकिन क्योंकि हमारे लिए एक तरह से नई सहयोगी होने की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें हमारे मेरे साथ मेरे सहयोगी सीमा है, कवर करते आए हैं। सीमा, ये चीज मुझे थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हो रही कि अभी तक बीजेपी को गरियाने वाले और पूरी तरीके से कहा जा सकता है अखिलेश यादव ओवैसी को बी टीम बता रहे थे, अब जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? सीमा, देखिए, ये राजनीतिक मजबूरियां होती हैं सबकी, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। कांग्रेस, जैसे अभी आसिम वकार भाई ने बोला कि कांग्रेस ने को जो है अखिलेश यादव ने बी टीम मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा गया, उसके अलावा एक दूसरे को कटाक्ष करते रहे, तो ये कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आगे की लाइन तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें साफ तौर पर यह देखने को मिलता है कि जहां पर राजनीतिक लाभ मिल सकता है वहां पर ही लोग जो है वो गठबंधन की गुंजाइश बनाते हैं, उसमें चाहे वो जो सा दल हो। उनको अपनी कौम को आगे बढ़ाना है। जैसे ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक लाभ नहीं दिखा समाजवादी पार्टी में, वो छोड़कर चले गए। अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोगों को इस बात का खतरा है कि मायावती कहीं ना कहीं कांग्रेस के टच में आ चुकी हैं, और अगर कांग्रेस का मायावती के साथ गठबंधन हो जाता है तो जाहिर है कि मुस्लिम वोट बैंक का शिराजा बिखर जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में भी कुछ लोग जाएंगे, समाजवादी पार्टी अपना दावा करती है उसके पक्ष में भी जाएंगे, और एमआईएम दावा करती है उसके पक्ष में जाएंगे। तो 22% जो मुस्लिम वोट है उत्तर प्रदेश में, वो अगर बिखरेगा तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ होगा। अब कांग्रेस की कुछ ना कुछ तो काट निकालनी पड़ेगी। अगर उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन कर लिया तो समाजवादी पार्टी के पास इसकी काट नहीं है, और इसकी काट के लिए मुसलमान क्यों रुकेगा उनके साथ?
उनके साथ इसलिए रुकेगा क्योंकि वो ओवैसी को साथ में लाना चाहेंगे कि ओवैसी अगर साथ में आ जाएंगे, वो मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, मुसलमानों के नेता भी माने जाते हैं, और जाहिर है कि उनकी एक मुसलमानों के बीच में अभी छवि भी बनकर तैयार हुई है कि चाहे जो भी मामला हो, अयोध्या का मामला हो वो मुखर रहे, ज्ञानव्यापी का मामला हो वो मुखर रहे, मुसलमानों में आजम खां का मामला हो वो मुखर रहे। उनकी जो छवि है वो निकल कर सामने आ रही है। बिल्कुल, तो ये जो छवि निकलकर सामने आ रही है, तो इसके वजह से, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पुराने नेता हैं, ये मजे हुए खिलाड़ी हैं शिवपाल यादव, तो इसलिए उन्होंने पहले ही जाल फेंक दिया है कि अगर विषम परिस्थितियां बनती हैं तो ओवैसी जी के साथ आ जाएंगे, कम से कम यहां पर मुस्लिम वोट बैंक को रोकने की कोशिश जो है वो कुछ न कुछ कामयाब हो जाएगी। ठीक है कि मुस्लिम वोट बैंक को साथ लाना मकसद हाँ, है। और आसिम भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, आसिम भाई बाकी चीजों के बारे में जो है वो बताएंगे कि कितना फायदा ये समाजवादी पार्टी को दे पाएंगे, समाजवादी पार्टी से कितना फायदा ले पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो बात कर रही है वो पीडीए की बात कर रही है, उसमें खाली शेख सैयद पठान, जुलाह दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर नहीं है, उसमें नाई गौड़ पाल प्रजापति बिंद केवट मल्लाह कहार कच्छप मांझी मजवार तूर तुरैया बंजारा बहलिया आरा कर्कवंशी जितनी भी जातियां हैं, ये सारी की सारी जातियां हैं, तो भैया लाभ दोनों का होगा। बाकी आसिम भाई बताएंगे कि किसको ज्यादा लाभ होगा, किसको कम लाभ होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास 125 विधायक हैं, अभी यहां पर तो कम से कम अभी यहां पे एमआईएम का कोई विधायक नहीं है, हालांकि जिला पंचायत और तमाम नगर पंचायत के जो है वो लोग जीत कर आए हैं इनके भी। आसिम भाई बताइए कि इसका जो है वो किस तरह से लाभ जो है वो मिलेगा दोनों पार्टियों को, अगर बात बन जाती है तो। नहीं, पहले बात बनने दीजिए, फिर बात कीजिएगा। तो बात अभी जो है आप भी संशय में हैं कि बात नहीं बन पाएगी? नहीं, हम संशय में हैं, खुशी में हैं, मोहब्बत में हैं, आशिकी में हैं, हाँ, जलन में हैं, हसद में हैं, हाँ, हम रो रहे हैं, हम हंस रहे हैं, ये सब बातें आपको थोड़ा सा वेट कीजिए। तो वेट ही कर रहे हैं आप भी, आपने तो बयान जारी कर दिया, तो इसलिए तो आपको यहाँ पे बुलाया गया कि आप बताएंगे विस्तार से। बयान जारी कर दिया गया कि शिवपाल यादव का ये बयान आया है, तो लेकिन तमाम पेच भी है ना, तो वो पेच कैसे सुलझेंगे? वो खोलेंगे हम लोग, रिंच है हमारे पास, रिंच पेचकस भी है हमारे पास, 13 खाने का जी, 13 खाने 50 खाने हमारे पास, बड़ा पेचकस भी है और छोटा वाला पेचकस भी है। वो पेज हम खोलना जानते हैं और टाइट करना भी जानते हैं, चूड़ी। अच्छा, तो आप परेशान ना होइए, जितना आपको मालूम होना था वो मालूम हुआ है, और बाकी थोड़ा सा वक्त दीजिए, तो बाकी और बातें भी बढ़िया तरीके से मालूम होंगी। तो अब यानी अब मुखालफत में आप नहीं बोलेंगे जब तक गठबंधन की बात चल रही, समाजवादी पार्टी पे अटैक नहीं होगा, कुल मिला के ये मान के चला जाए कि आसिम वकार के मुंह पे कहीं ना कहीं गठबंधन का ताला पड़ चुका है। देखिए, अटैक तो हम अभी आप पे भी कर सकते हैं, हाँ, ठीक है ना। मैंने आपसे एक बात कही कि वेट कीजिए, कभी कभी बहुत सी चीज़ों में वेट एंड वॉच की स्थिति बनती है, तो वेट कीजिए। वो कहा जाता है ना, सीमा की राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, हाँ, और इसी फॉर्मूले पर सभी दल काम करते हैं। हालांकि आसिम वकार साहब कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, आज मौन अवस्था में है, इंतजार करना चाह रहे हैं, हम सबको इंतजार करवाना चाह रहे हैं। आसिम भाई जो है वो मौन अवस्था में है, एकदम नपातुला बोल रहे हैं। आसिम वकार का डंका बजता है कि आसिम वकार जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर सामने वाले राजनीतिक दल जो है वो खामोश होते हैं। हाँ, लेकिन इस बार आसिम वकार जी एकदम शांत बैठे, ऊपर क्या लग रहा है, इशारे का इंतजार है आपको भी कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब हमलावर होना है, कब जो है वो खामोश रहना है। कृष्णकांत पांडे जी, अभी आपने सभी बातों को बहुत ध्यान से सुना और मैं चाहूंगी कि आप इस पर बोलिए। देखिए, एक जो व्यवस्था है, अभी आपने कहा वकार भाई के लिए कि बोल नहीं रहे हैं, तो ये संस्कृत का श्लोक है, मौनम स्वीकार लक्षणम। जो व्यक्ति मौन हो जाए किसी विषय पर, इसको मान लिया जाता है कि स्वीकार है, आप जो कर रहे हैं वो सब स्वीकार है इनको। परंतु किन परिस्थितियों में? ये जो दो ध्रुव थे एक दूसरे को, जो कल तक सांप नेवले की बात करते थे और आज दोनों एक साथ खड़े हैं, तो इनको डर है इस बात का कि इस बार ये चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव सत्ता में आने का नहीं है, ये अपने अस्तित्व बचाने का है। अखिलेश जी को पता है कि इस बार देश की जनता देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, इस देश का पिछड़ा दलित वंचित अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, तो इस बार वोट कौन देगा? तो चलिए एक दूसरे से मिलकर हम कुछ तो वोट इकट्ठा कर ले, अन्यथा अब ये लड़ाई लोकतांत्रिक लड़ाई सत्ता में आने की नहीं है। अशोक यादव, कभी अखिलेश यादव को और ओवैसी को नदी के दो किनारे कहा जाता था, अभी आप सुन रहे थे कृष्णकांत पांडे जी को, सांप और नेवले तक का जिक्र उन्होंने कर दिया। आपको लगता है कि ये चीजें होंगी, दिखेंगी आगे? क्योंकि इन दोनों नेताओं का मिलना, कभी कहा जाता था कि एक नदी के दो किनारे, और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये ले लीजिए कि मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, दोनों ही पार्टी मुस्लिम वोट बैंक पर अपना एकाधिकार समझती है और जानकार इस पर बहुत कुछ कहते हैं। अशोक यादव जी, जल्दी से। तो स्वाति जी, देखिए ऐसा है कि आप जो है हमारे वसीम भाई को बहुत प्रेशर की, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, और हमारे और वसीम भाई के बीच में आप तमाम तरह की बातें कर रही हैं। देखिए ऐसा है कि हम राजनीतिक रूप से दुश्मन नहीं किसी के हैं, समाजवादी पार्टी राजनीतिक सुचिता के लिए जानी जाती है,